जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, वर्षा ऋतु के आने पर जिस प्रकार प्रकृति महक उठती है, उसी प्रकार संतों के नगर आगमन पर जैन अनुयायी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि यही पावन ऋतु चातुर्मास का पर्व लेकर आती है। देश में विविध स्थानों पर चातुर्मास आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र की धर्मनगरी संभाजी नगर में इस सदी के महान दिगंबर संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज का मंगलकारी चातुर्मास संपन्न हो रहा है। इस चातुर्मास हेतु विगत 3 जुलाई को गुरुदेव का भव्य नगर प्रवेश हुआ। इस दौरान संभाजी नगर के जैन अनुयायी द्वारा गुरुदेव का भव्य स्वागत करते हुए एक अति भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में गुरु भक्तों की अपार भीड़ और साथ में आचार्य संघ। क्या भव्य नजारा था ये! मानो साधना पथ के अनंत आकाश में आचार्य पुलक सागर रूपी चंद्रमा अपने शिष्यों और भक्त रूपी तारागणों के साथ विचरण कर रहा हो। ढोल नगाड़ों के नाद और आकाश में लहराती जिन ध्वजाएं शोभायमान प्रतीत हो रही थीं। पैमाने पे रहता है, तो इस चौक को आने वाले महापालिका हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पूरी तरह से हम जैसे आप बताए वैसा हमारा पूरा सपोर्ट करते हुए इस चौक को राष्ट्र संत पुलक सागर स्वामी चौक हम नामांकन करेंगे। सिर्फ नामांकन नहीं करेंगे, नामांकन तो करेंगे, लेकिन इसके डेवलपमेंट के लिए जो कुछ खर्चा आएगा तो मैं मेरे आपके निधि में से भी मैं पैसा देने का मैं आपको करता हूँ। और हम सब लोग आगे चल के इस शहर का विकास कैसा हो, शहर अच्छा कैसा हो, शहर का टूरिज्म कैसा बढ़े, शहर का औद्योगिकरण कैसा बढ़े और शहर का वातावरण सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छा कैसा रहे, हम एक से दूसरे से प्रेम कैसा करें, इसके ऊपर भी हम सब मिलकर काम करने की जरूरत है। और ये हमें प्रेरणा हमारे राष्ट्र संत पुलक सागर बाबा से मिलने वाली है। तो इनके अभिवाचन जो है, प्रवचन जो है, उसमें सुनने की जो बहुत कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं वापिस एक बार स्वामी जी का, राष्ट्र संत जी का वापिस स्वागत करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जगह जगह गुरुदेव के स्वागत के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा था। कहीं पाद प्रक्षालन तो कहीं मंगल आरती कर भक्तगण पुण्य उपार्जन कर रहे थे। विविध मार्गों से होती हुई मंगल प्रवेश की यह शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। पूज्य गुरुदेव सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर मंचासीत हुए। आचार्य श्री के मंच पर विराजमान होने के बाद सभी भक्तों ने उन्हें भक्तिभाव से अर्घ्य समर्पित किया और गुरुदेव ने भी अपना हाथ उठाकर सभी को कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया। इस मंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने उपस्थित भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। इतना ही निवेदन है कि यहाँ की युवा शक्ति, यहाँ का युवाओं का जागरण बहुत जरूरी है। और युवा से मेरा मतलब कि युवा भारत का भविष्य होता है, युवा समाज का भविष्य होता है, युवा धर्म का भविष्य होता है।
एक बात याद रखना, मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ कि जिन मंदिरों में बूढ़े ही बूढ़े जाते हैं वो मंदिर बूढ़े हो जाते हैं, और जिन मंदिर में युवाओं की भीड़ रहती है वो मंदिर जवान हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं तुम्हारे मंदिरों को जवानी देने आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ों का प्रवेश प्रतिबंध है। अरुण पाटनी देख रहे हैं, डीवीजी कासलीवाल मुस्कुरा रहे हैं। एक बात याद रखना, बूढ़े से मेरा तन से संबंध नहीं है। जो आदमी कह लेता है कि मेरा जमाना पहले भी था और मेरा जमाना आज भी और हमेशा रहेगा, वो 80 साल का बूढ़ा भी जवान हुआ करता है। ध्यान रखिए। और जो भरी जवानी में सोच लेता है कि अब मुझसे ये नहीं होगा, अब मैं ये नहीं कर सकता हूं और अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मैं पुलक सागर कहता हूं वो 23 साल का जवान भी किसी बूढ़े से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, तन के बूढ़े हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आदमी को मन से कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मन से जवान होना चाहिए, मन की जवानी होना चाहिए। और धर्म तन के बूढ़ों की परवाह नहीं करता है। धर्म को यदि कभी कोई घाटा लगता है तो मन के बूढ़ों से धर्म को घाटा लग जाया करता है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि आगे से जो यहाँ पर कार्यक्रम चलेंगे, ज्ञान गंगा होगी, प्रवचन होंगे, जो भी होगा, एक बात ध्यान रखना, मेरी सभाओं में आकर के बैठ जाना। एक बार मन योग से आकर के मेरी सभाओं में आकर के बैठ जाना। मैं आपसे कहता हूं कि ज्यादा लंबी लंबी बातें तो मुझे आती नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मेरे इर्द गिर्द यदि आओगे, मेरे पास आओगे, अरे बच्चा आएगा जवान हो जाएगा और बूढ़ा आएगा पहलवान हो जाएगा। ध्यान रखिए, विचारों से याद, वैचारिक क्रांति होना चाहिए, विचारों में दम होना चाहिए। विचारों की एक क्या निवेदन आपसे कर रहा हूं, इस 4 महीने आपको विचारों की बारूद बिछाना है। और जब विचारों की बारूद बिछ जाए, मैं पुलक सागर चिंगारी रखने को तैयार हो जाऊंगा। धर्म की क्रांति यहां खड़ी हो जाएगी। आपसे निवेदन है, अभी गए हमारी शिवसेना के कार्यकर्ता, बहुत अच्छे व्यक्तित्व, उनसे मेरा परिचय है। यहाँ कोई भी मेरे से अपरिचित नहीं है, सब परिचित है, सब मुझे पहचानते हो। और एक बात याद रखना, संभानगर में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता हो। ध्यान रखना, और मैं भी ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं नहीं जानता हूं। तुम भी परिचित हो, मैं भी परिचित हूं। बस एक आपको हिदायत देना चाहता हूं कि खतरा परिचितों से है, खतरा अपरिचितों से तो अपन बड़े प्यार से बोलते, आइए, बड़ा स्वागत है, बड़ा सत्कार है। परिचित हो तो चालक बीच में कहाँ आ रहा है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, एक बात मेरी जीवन की याद रखना। आज पहले दिन मैं आपसे कह रहा हूं, परिचितों से खतरा हुआ करता है, इसलिए अपने जीवन को ध्यान रखना। आपस का परिचय खतरनाक होता है, और भगवान से परिचय हो जाए तो जिंदगी जीने लायक हो जाया करती है। मैं तुम्हें आपस में परिचय नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा परिचय कराने का प्रयास करूंगा। भीड़ भरी दुनिया में अपने आप को कैसे जुड़ करके जिया जाता है, यह बताने का मैं प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, और पदार्थों की इस जिंदगी में परमात्मा कैसे पाया जाता है, यह बताने का मैं प्रयास करूंगा। बस थोड़ी सी आपको तैयारी करना पड़ेगी, इन युवाओं को थोड़ी सी तैयारी करना पड़ेगी, माताओं बहनों को थोड़ी सी तैयारी करना पड़ेगी। तैयारी आपको ही करना पड़ेगी। मैं 1000 कदम चलकर तुम्हारे शहर में आ गया हूं। कहां जिन शरणम से चलकर मैं कचनेर पारसनाथ होते हुए भगवान शांतिनाथ के दरबार में मैं आ गया हूं। ध्यान रखना, मैं आपके शहर में आया, एक बात याद रखना, मैं आपके शहर में 1000 कदम चलकर आया हूं। अब तुमको केवल 4 कदम चलकर मेरे पास आना है। 4 कदम की ईमानदारी रखना। ध्यान रखना, 4 कदम की ईमानदारी, 4 कदम की ईमानदारी। ये मत सोचना कि जिन शरणम से आ गए तो नासिक तक आ जाएं फिर हम चलेंगे। नासिक आ गए तो ये मत सोचना कि अब कोपर गांव आ ही रहे हैं, अपने को क्या जरूरत है जाने की। कोपर गांव आ गए तो बोले श्री रामपुर से तो आ ही रहे हैं, अपने को जरूरत क्या है, वहां से चले। अब बोले कचनेर ही आ गए, अपन जाके क्या करेंगे, वो खुद ही आ रहे हैं। आदमी इतना होशियार हो गया है,
कचनेर से चल के देशमुख नगर आ गए तो भी सोचते रहे अब आई तो रहे, जाना कहाँ है ध्यान रखिए, अब कहाँ भागना है ध्यान रखिए। अब ऐसे ऐसे लोग आज रास्ते में मिले मुझे, बोले महाराज अब यहाँ तक आ गए हो तो घर पे ही आ जाओ तो क्या दिक्कत है। घर पे तो छोड़ो, एक आदमी तो बोला दुकान में आ जाओ। आज सवेरे सवेरे ललित जी मेरे साथ चल रहे थे, बोले दुकान में आ जाओ। मैंने कहा क्यों, ये मेरी दुकान खुली है। अरे मैंने कहा पहले मैं अपनी दुकान तो खोल लूं फिर तेरी दुकान खोलूं, अभी तो मेरे ही उद्घाटन नहीं हुआ, तेरी दुकान में कहां से आ जाऊंगा। अभी तो पुलक सागर की दुकान खुलने दो, ये बरसात का मौसम आने वाला है, ये घटाएं छाने वाली है, मौसम बदलेगा। एक बात याद रखना संभा नगर वालों, एक बात याद रखना संभाजी नगर वालों, ध्यान रखना ये 4 महीने तुम्हारा मंदा है और हमारा धंधा है। बरसात में तो मंदा हो जाता है, हमारा धंधा चला करता है, ध्यान रखिए। सुबह शाम आपको यहीं आना है, बैठना है, जुड़ना है, जुड़ाना है। एक चीज कह रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ी चीज लेकर के नहीं आया हूं, मेरे पास कोई मंत्र तंत्र गंडा तावीज नहीं है, मेरे पास कोई जादू टोना नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, मैं केवल आपके शहर में इसलिए आया हूं कि इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, और मेरे पास कुछ नहीं है संभाजी नगर वालों, कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं, बस कांपते अधरों को मुस्कुराहट ही बांटता हूं, मुस्कुरा करके जीता हूं। ऐसा मत, आज तो मैं थक गया हूं इसलिए सीरियस बैठा हूं, ये मत सोचना कि मैं ऐसा ही हूं, ऐसा नहीं सोचो कि तुमको कोई देखे कि मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही हो। हमसे तो कोई मिलता है तो यही कहता है कि जब देखो तब वो मुस्कुराता है, जब देखो तब वो मुस्कुराता है, भगवान जाने वो इतनी खुशियां कहाँ से लाता है, जब देखो तब जीवन आनंद है, आनंद में जियो, परमानंद में जियो, जीवन को धन्य करने के लिए चलना है। एक ही चीज कह रहा हूं, 4 महीने के लिए हिदायत दे रहा हूं, 4 महीने के लिए आपको एक नसीहत देने का प्रयास करता हूं कि 4 महीने मैं यहाँ अपना बिजनेस खोलने आया हूं, अपना व्यापार, अपनी दुकान लेकर के आया हूं, और आपको मालूम है कि मेरा व्यापार रिटेल वाला बिल्कुल नहीं, होलसेल चला करता है, ध्यान रखिए। ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, होलसेल चलेगा। श्रीरामपुर से होलसेल व्यापार करके आ रहा हूं, आपके नगर में भी अपनी दुकान खोलने जा रहा हूं, एक फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, 4 महीने में कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में मैं लव फैक्ट्री लगाने का प्रयास करूंगा, और तुम्हारी जुबान में मैं शुगर फैक्ट्री लगाने का प्रयास करूंगा, और तुम्हारे दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाने का मैं प्रयास करूंगा। दिल ठंड, आइस फैक्ट्री, गर्मी बहुत है, दिमाग ठंडा रखो, गांव ठंडा हो या ना हो ध्यान रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए, जुबान को मीठा रखिए, और दिल में दिलवर को बसा के रखिए, जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी सैंपल थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा दे दो तो 4 महीने निकालना मुश्किल हो जाएगा। अभी वो शिवसेना के हमारे महानुभाव कह रहे थे कि भारत गौरव, भारत गौरव। मैं कोई भारत गौरव नहीं हूँ, ध्यान रखना। लोग कहते हैं तो कहते रहें, मैं कोई भारत गौरव नहीं हूँ। भारत गौरव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं पुलक सागर तो एक सोच लेकर के जीता हूँ कि मैं भारत गौरव नहीं, मेरा भारत मेरा गौरव हुआ करता है, मेरा हिंदुस्तान मेरा गौरव हुआ करता है, मेरा देश मेरा गौरव हुआ करता है। और ये जीवन थोड़ा सा भारत के काम आ जाए तो हमारी जिंदगी जीना सार्थक हो जाया करती है। ये संतत्व मेरा थोड़ा सा देश के काम आ जाया करता है तो मेरा संत बनना सार्थक और सफल हो जाया करता है। आपसे इतना ही मैं निवेदन कर रहा हूं, इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन युवाओं से इतना कहना चाहता हूं कि तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा। तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा। मैं इन अल्हड़ दीवाने मस्तानों में कुंद कुंद महावीर खड़े कर दूंगा, कुंद कुंद महावीर खड़े। वैसे महावीरों की कमी नहीं है तुम्हारे शहर में, कितने सारे महावीर, पाटनी और छाटनी और ये और वो, महावीर ही महावीर, जहां देखो वहां महावीर दिखाई देते हैं। ध्यान रखना है, बहुत अच्छी नगरी है। कह सकता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है।
मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है तो संभाजीनगर, संभाजीनगर, संभाजीनगर। तुम ही बोल दो प्रवचन जब आगे याद है तो। ये संभाजीनगर मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है तो ये संभाजीनगर महाराष्ट्र की संस्कार धानी है, ध्यान रखिए। यहाँ से संस्कार मिला करता है लोगों को। संस्कार पग पग पे संस्कारों की जरूरत होती है। 16 साल बाद में इसलिए आया हूं कि शास्त्रों में भी 16 संस्कार लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। 16 संस्कार हुआ करते हैं। जन्म गर्भ का संस्कार, जन्म का संस्कार, नाम संस्कार, उपनयन संस्कार है। तो लोग बोले महाराज आप 16 साल बाद क्यों आए? मैंने कहा बस 16वां संस्कार होता है अंतिम 16वां तो होता है अंतिम संस्कार। ध्यान रखिए, ध्यान रखना। सोचना है सारे संस्कार हमने खत्म कर दिए हैं, अब अंतिम संस्कार बाकी है अपना, ध्यान रखिए। मान्यवर ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करने आया हूं, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। मैं उन संस्कारों को जो हमने खो दिए हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं कि उन्हें जीवित करो, उन्हें प्रकाशित करो, उन्हें देश के सामने लेकर आओ। राष्ट्र के लिए, समाज के, देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जीवन को समझने का प्रयास करना है। बहुत स्वागत सत्कार किया तुमने मेरा, शायद जितना मैं नहीं हूं उससे ज्यादा किया है। उसे भी मैं अपना नहीं मानता हूं। मैं तो सम्मान के लायक हूं भी नहीं। मैंने ऐसा क्या कर लिया जो मेरा सम्मान किया जाए? लेकिन हकीकत में आप सबने स्वागत सत्कार किया है, ये फूल बरसाए हैं, ये चरणों में जल और दूध डाले हैं। मैं कह रहा था दूर रहो, दूर रहो। बोले फिर आए काहे को हो? दूर रहो, दूर रहो। काहे के लिए आए उस नगर में फिर? मैंने कहा चौके में इतनी भीड़ हो गई तो बोले प्रवचन क्यों करते हो कि आहार दो तो स्वर्ग मिलता है। जब मिलता है तो दो हमको स्वर्ग, ध्यान रखिए। यहाँ के लोग बड़े होशियार हैं, जरा संभल के बात करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आया हूँ तुम्हारी नगरी में और जितना मुझसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा मैं तुम्हें देने का प्रयास करूंगा। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव का सत्संग चातुर्मास हेतु संभाजी नगर की पुण्यधरा पर ऐतिहासिक मंगल प्रवेश। हम भावना भाते हैं कि यह चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों गुरु भक्तों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।